ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे आप सभी को। पिछली वीडियो में हमने जाना है कि कार्तिक पूर्णिमा का क्या महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली इस वर्ष 15 नवंबर को मनाई जाएगी। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के इस शुभ अवसर पर दीपदान करने का बहुत ही महत्व है। दीपदान हर किसी को करना चाहिए। यदि यदा कदा वर्ष भर यदि हम दीपदान नहीं कर पाए हैं तो कार्तिक पूर्णिमा पर 365 बाती का दीपदान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की, भगवती लक्ष्मी की कृपा सदैव हम पर बनी रहती है। साथ साथ भगवान नारायण का भी हम पर हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। तो इस देव दीपावली के दिन कार्तिक पूर्णिमा पर आप 365 वाली बत्ती का दीपदान अवश्य करें। दीपदान आपको कहाँ कहाँ करना है? वैसे तो 5 स्थानों पर आप 365 वाली बाती का दीपदान कर सकते हैं। तुलसी के वृक्ष के पास, या फिर पीपल के वृक्ष के पास, या फिर बेलपत्र के वृक्ष के पास, या फिर आंवले के वृक्ष के पास। यदि ये वृक्ष आपके आसपास मौजूद ना हो तो आप किसी देवालय पर, शिवालय पर भी इन 365 बातियों का दीपदान आप वहां जाकर कर सकते हैं। किंतु ध्यान रहे, आप दीपदान कर रहे हैं तो उसमें तेल का जो प्रयोग करेंगे वह घी होना चाहिए, गाय का। यदि गाय का घी उपलब्ध ना हो तो उस स्थिति में तिल के तेल का भी दीपदान किया जा सकता है, किंतु सरसों के तेल का दीपदान आपको नहीं करना है। ये तो हुई 5 जगह दीपदान करने की प्रक्रिया। यदि आप इस कार्तिक पूर्णिमा पर आप सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं तब आप इस 365 बत्तियों का दीपदान आप उस जलाशय के पास भी सूर्योदय से पहले कर सकते हैं। इससे आपके पितर खुश होंगे और आपको अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ भगवान विष्णु की भी कृपा आपको मिलेगी। तो 365 बत्ती का दीपक बनाना थोड़ा कठिन लगता है। मैं आपको इसका सरल तरीका बताऊंगा। आप आसानी से और 5 ही मिनट में यह 365 बत्ती का दीपक आप बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से दीपदान करने के लिए इसे तैयार कर सकते हैं। आप इसे एक दिन पूर्व भी बना सकते हैं या उसी दिन भी बना सकते हैं। दीपदान के लिए यह तरीका आप अपना सकते हैं अपने लिए। आपको 365 बातियां बनाने के लिए इस प्रकार की आपको कलावा ले लेनी है। इस कलावा में आप देखेंगे तो इसके अंदर को ऐसे खोल करके देखेंगे तो इसमें 5 बत्तियां हैं, अलग अलग 5 धागे हैं। इन 5 धागों से आप 365 बत्तियां आसानी से बना सकते हैं। किसी किसी कलावे में 6 धागे होते हैं, किसी में 4 होते हैं और किसी में 7 धागे होते हैं। इस प्रकार से 365 का भाग आप जितनी भी संख्या है उससे करके आप इसकी बत्ती बना सकते हैं। इसकी बत्ती बनाने के लिए जैसा कि इसमें 5 धागे हैं तो 5 धागे हैं तो इसको हम अपने हाथ में इस प्रकार रख लीजिए और इस धागे को आपको 37 बार लपेटना है। 37 बार लपेटना है और 37 बार लपेट करके इसकी अच्छे से आपको बत्ती बनानी है। इस प्रकार देखिए, मैं सरल विधि से बता रहा हूं। इस प्रकार आप 37 बार गिन करके इसको लपेट लीजिए। ऐसे लपेटते जाइए। 37 बार लपेटने पर ये दोनों ओर से आपको 370 की संख्या में यह बत्ती प्राप्त होगी। 370 में से आप 5 तारे निकाल देंगे। 370 में से इसमें से 5 तारे आप निकाल देंगे तो आपको 365 बत्तियां प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार इसको आसानी से निकाल लीजिए। निकालने के पश्चात इस प्रकार से इसको बीच से काट दीजिए। ये दोनों सिरे से, एक सिरे से इधर और एक सिरे से इधर काट लीजिए। ये दोनों सिरे से हमने इसे बराबर भागों में काट लिया। काटने के पश्चात इसमें हाथ में थोड़ा सा दूध ले लीजिए
पका हुआ दूध या कच्चा दूध, थोड़ा सा दूध लगा करके इसको बढ़िया से ऐसे ऐसे अच्छे से घुमा लीजिए। इस प्रकार से घुमा लीजिए, क्योंकि बत्ती आपकी पूरी जलनी चाहिए, बीच में बुझनी नहीं चाहिए, तभी आपको इस बत्ती का फल प्राप्त होगा। इस प्रकार से घुमा लीजिए अच्छे से, सब तरफ दूध लगा करके इस प्रकार से घुमा लीजिए। देखिए 365 बाती आपकी तैयार हो चुकी है। इस बाती को गाय का घी पिघलाकर एक दीपक में रख दीजिए। घी को पिघलाकर डालेंगे तो यह बाती पूरी सोख लेगा। इसके सामने थोड़ा कपूर लगा दीजिए, देव कपूर आप चूरा करके इसके सामने पर लगा दीजिए। और इस दिया पे आपको क्या क्या डालना है, एक बतासा डालना है, थोड़े से सफेद तिल डालना है। आप मिट्टी का साधारण दीपक भी ले सकते हैं, या गरी गोला या नारियल का जो सूखा भेला होता है उसको बीच से काट करके उसको भी दीपक नुमा बना करके उसमें भी दीपदान आप कर सकते हैं। किंतु इसमें या तो तिल के तेल का प्रयोग करें या घी का प्रयोग करें। घी का प्रयोग करेंगे तो वह सर्वथा अच्छा होगा। तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु किसी भी कारणवश सरसों के तेल का प्रयोग आपको नहीं करना है। और ऐसा दीपक बना करके आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान अवश्य करें। इस प्रकार से 365 बत्ती का दीपक आपका तैयार है। आप इसे देवालय पर अर्पित करें, दीपदान करें, या पीपल के वृक्ष के पास दीपदान करें, या किसी जलाशय के पास दीपदान करें, या फिर बेल वृक्ष के पास दीपदान करें, या तुलसी माता के पास दीपदान करें। किंतु इसमें सफेद तिल मिलाना बहुत ही आवश्यक है। सफेद तिल थोड़ा सा आप डाल दीजिए। सफेद तिल नहीं मिल पाता तो आप काले तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु तिल अवश्य आप मिलाएं और इसे अपनी मनोकामना कहते हुए उस शिवालय पर या वृक्ष के पास दीपदान या जलाशय के पास दीपदान कीजिए। आपको महालक्ष्मी की स्थिर कृपा प्राप्त होगी और भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होगी। इससे होगा यह, आपने यदा कदा साल भर अगर दीपदान नहीं किया है या साल भर में समय की व्यस्तता के कारण आप दीपदान नहीं कर पाए हैं, तो आपको पूरे एक वर्ष का, पूरे वर्ष भर का दीपदान का फल आपको इससे प्राप्त होगा। तो मैं आशा करता हूं आपको दीपदान करने की यह प्रक्रिया, सरल विधि अच्छे से समझ आ गई होगी। आप सभी पूर्ण भाव के साथ दीपदान अवश्य करें, क्योंकि इस बार कार्तिक पूर्णिमा में भरणी नक्षत्र के साथ कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है। और भरणी नक्षत्र जब कार्तिक पूर्णिमा पर पड़ती है तो यह बहुत ही शुभ होता है, और इस दिन देव दीपावली भी है। इसलिए आप यह 365 बत्तियों का दीपदान अवश्य करें और अपनी मनोकामनाओं को भी भगवान के समक्ष रखिए। इसी तरह हरि सेवा करते रहिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।